जय गुरुदेव। कल की आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि महादेव की तरफ से उसको ये ठेका कल की को मिला हुआ है। श्री हरि विष्णु को यह ठेका, यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो वो ज़रूर आएगा। शिव महापुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु को महादेव ने ऊंचा पद दिया है, ऊंचा सिंहासन दिया है और गोलोक दिया है, और यह भी कहा है कि तुमको जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुमको धर्म का, कर्म का सारे पालन करना पड़ेगा और तुमको ये ठेका उठाना पड़ेगा। तुमको कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरी तरफ से। उन्होंने श्री हरि विष्णु को सब कुछ दे रखा है अपनी तरफ से। उन्होंने स्वयं तो हिमालय को चुन लिया, जो कि बर्फ़ का एक पहाड़ है, और वहीं उन्होंने अपना सारा कुछ स्थान बना रखा है। हिमालय के बाद में उनका दूसरा स्थान है, पहला स्थान है काशी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं शास्त्रों में, अलग अलग तरीके से बातें आती हैं और समझने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है और बहुत विवेक लगाना पड़ता है, और सद्गुरु की कृपा से समझ में आ जाए तो ये सद्गुरु की कृपा ही जानो, वरना शास्त्रों की भाषा इतनी गूढ़ है और इतनी रहस्यमयी है कि उनको समझना इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि वो आएगा, लेकिन कब आएगा इस बात का कोई तय नहीं है। लेकिन एक बात और रहस्य की तुमको बता दूं, जो तुमको आज तक पता ही नहीं होगी, किसी भी भारतवासी को यह बात पता ना होगी कि जो कल की जो है वो वृंदावन में घूम रहा है। मेरी मुलाकात हो जाती चाहे जब, ये मेरे सद्गुरु की कृपा है, और सद्गुरु की कृपा होने के साथ साथ में ये मेरा सौभाग्य है कि उससे मेरी मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव का भी और उसका भी केवल एक ही कहना है कि मुलाकातें तो होती हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं करना है और जानकारी नहीं देनी है। जो गुप्त है उसे गुप्त ही रहने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। जो होगा वह अच्छा होगा, जो हुआ है वह अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। तो इसलिए बहुत लोगों को कल्कि का इंतज़ार है, लेकिन मेरी उससे चर्चा होती है तो वो कहता है, जब मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ कि, और एक बात और बता दूँ कि उसका जन्म वृंदावन में नहीं हुआ है, उसका जन्म कहीं और हुआ है, लेकिन परवरिश उसकी वृंदावन में ही हुई है। उसके बाद यह जो कमिटमेंट है कि ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा चर्चा, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, और जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊँगा। लेकिन एक कमिटमेंट ये भी है कि मैं आके करूँगा क्या, क्योंकि ना तो मेरी ज़रूरत है किसी को, ना मेरी ज़रूरत होने के साथ साथ में मेरी कोई आवश्यकता तो है नहीं, और जो जैसा कर रहा है वो वैसा भर रहा है। तो और भी बातें होती हैं, लेकिन बातें होने के साथ साथ में कि लोग एक गुलाम ढूंढते हैं। व्यक्ति स्वयं मेहनत नहीं करना चाहता है, व्यक्ति स्वयं कर्म नहीं करना चाहता है, अपनी आत्मशक्ति को ना टटोलना चाहता है, ना जानना चाहता है, ना समझना चाहता है। उसके बावजूद भी यदि कहीं तक हमारी पहुंच नहीं है, कहीं मामला भारी भरकम हो रहा है, तो वहाँ भगवान को याद किया जा सकता है। जैसे गजेंद्र ने किया था, हाथी ने, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था पानी में, और गजेंद्र स्तुति एक स्तुति आती है शास्त्रों में, और गजेंद्र स्तुति कि जब उसको हरि को उसने पुकारा, गजेंद्र ने, हाथी ने जब पुकारा तो प्रभु तुरंत चले आए प्रभु। श्री हरि विष्णु ने मगर की जो थी वो उसकी गर्दन काट दी। जब द्रौपदी ने पुकारा, सबको पुकारा था, पितामह भीष्म को पुकारा, अर्जुन को पुकारा, युधिष्ठिर को पुकारा, और अपने जो 5 पांडव थे उनको पुकारा,
आचार्य द्रोण को पुकारा, और वो धृतराष्ट्र जो पिता थे, जो सभी के पिता थे, उनको पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया काम में। तब अंतिम उपाय देखकर उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, तो वहाँ प्रकट हुए, और प्रकट होने के साथ साथ में अपने कर्तव्य को पूर्ण करके वो उस सभा से निकल गए। लेकिन लोगों की आज के वर्तमान में एक ऐसी मनोदशा बन चुकी है, राम को ना तो तब सुख मिला था और ना ही आज सुख मिला है। यह सिद्ध हो गया कि राम के जीवन में सुख है ही नहीं। राम केवल त्याग के लिए बना है, और राम त्याग करता रहे, यही समाज चाहता है। और राम का एक अपना अस्तित्व है, लेकिन राम के बिना काम नहीं चलता है सनातन समाज का। सनातन समाज का राम के बिना काम नहीं चलेगा। जब मृत्यु होती है तो पीछे पीछे बोलते हुए चलते हैं ना कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। ये सनातन समाज की एक दुर्भाग्य कह लो, या फिर एक बीमारी कह लो, या फिर एक अज्ञान कह लो, और या फिर राम की दुर्दशा कह लो, या फिर राम की दुर्गत, या फिर राम की प्रभु सत्ता को नकारना, और राम के प्रति, राम के जीवन में दुख प्रवेश होना, या फिर राम के जीवन में दुख ही आना, ये एक प्रकृति का संयोग है, कर्म का एक वियोग है। क्या है ये बात एक अलग तथ्य है, ये विज्ञान की बात है, ये तथ्य सोचने समझने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। और लेकिन वर्तमान में जो हमारे देश में घटित हो रहा है, वर्तमान में घटित हुआ है, अभी इलेक्शन ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद में शपथों की एक सूची मिली थी सभी सांसदों को, और सभी ने अपनी अपनी शपथ ली थी। लेकिन ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो भारत माता की जय तो बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मेरा ये कमिटमेंट है, मैं फ़िलहाल साधना काल में चल रहा हूँ, और जब तक साधना काल में हूँ, जब तक साधना काल में हूँ, जिस दिन मैं संसार काल में आऊँगा तो देखा जाएगा। कमिटमेंट करना बहुत बुरी बात होती है, परमात्मा को बुरा लगता है, क्योंकि जो करना है उसे बोलिए मत, और जो होना है उसे तुम बोल नहीं सकते। ये प्रकृति की तरफ से अनुच्छेद धारा 370 कह लो, 302 कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, ये धाराएं ऊपर वाली तरफ से भी धाराएं चलती हैं। बहुत कम लोगों को यह ज्ञान है, बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि जो करना है उसे कभी बोलना नहीं, और जो बोलना है उसे कभी करना नहीं। ये एक नीति है, और ये रणनीति बोलते हैं इसको, ये राजनीति बोलते हैं इसको। बहुत से लोग राजनीति बोलते हैं, रणनीति बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र में एक बात आती है समय समय पर कि समय और काल के हिसाब से परिस्थिति का चुनाव करके अपना निर्णय लेना चाहिए और उसके प्रति कर्म करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि लोग जानते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। व्यक्ति जितना जानता नहीं उतना ज़्यादा बोलता है। यहाँ इस जगत में धर्म की जो कीमत है, जो कर्म की जो कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इंसान उसकी कीमत चुका जाए यह संभव नहीं है। इंसान किसी न किसी का ऋणी रह ही जाता है संसार में, किसी न किसी का ऋणी रह ही जाता है। भगवान भक्त को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता है। भगवान की जो सत्ता है वो भी एक ऐसी सत्ता है जो 24 घंटे मनुष्य जाति को, 24 घंटे भक्त को समर्पित है। 24 घंटे तत्काल, इधर तुमने समस्या आई और उधर तुमने याद किया, और तत्क्षण जितनी बोलते हैं कि मन की गति सबसे तेज है, उससे भी तेज गति परमात्मा की है। कुछ लोग बोलते हैं कि मन की गति बहुत तेज है। ये बात सही भी है कि मन की गति बहुत तेज है, लेकिन उससे भी तेज गति परमात्मा की है।
परमात्मा की बहुत तेज गति है। तुमने तुरंत इसे याद किया और तुरंत उस क्षण जब आवश्यकता पड़ी उसने देखा, तुमने इधर याद किया और वो उधर आ गया। ये परमात्मा की गति है। पहली गति मन की होती है, दूसरी गति इंसान की इच्छा की होती है कि कहीं से कुछ भी मांग लेता है, परमात्मा से ही मदद मांगने लगा जो आसमान पे बैठा है, हिमालय पे बैठा है। और तीसरी गति भगवान की है। भगवान की गति सबसे तेज होती है। बहुत कम लोग इस बात का ज्ञान रखते हैं। ये मुझे ज्ञान है, मुझे गुरु कृपा से ये प्राप्त हुआ है और ये मैं ऐसा मानता हूँ। लोग क्या मानते हैं, लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही मैं लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता हूँ। जो सही है, जो सत्य है, उसका सम्मान करना अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ। क्योंकि मैं भी एक, पहली बात तो मैं इंसान हूँ, तो इंसान बनने का प्रयास करता हूँ। ना तो मैं महामानव बनने का प्रयास करता हूँ, ना मैं बहुत बड़ा भगत बनने का प्रयास करता हूँ, ना बहुत बड़ा सिद्ध बनने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं मानव हूँ, तो मानव बनने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसान बनने का प्रयास कर, हम इसी श्रेणी में फिसल जाते हैं। इंसान बनने के चक्कर में कोई नहीं है, या तो समझदार बनने के चक्कर में है, यहाँ पर ज्ञानी बनने के चक्कर में है, यहाँ पर ऊपर वाला बनने के चक्कर में, नीचे वाला बनने के चक्कर में, लेकिन इंसान बनने के चक्कर में कोई नहीं है। इंसान बनना सबसे बड़ी काबिलियत है, और इंसान हम बन सकें या फिर बन जाएं, तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इंसान जगत की। हर तत्व में, हर जगत में, हर लोक में अच्छे आदमी प्राप्त होते हैं और अच्छे आदमी मिलते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास एक खंडित विश्वास है इंसान का कि इंसान एक ऐसा दोगला चेहरा है, मुझ सहित कि चपकता पड़े ना तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उसके पद छोटा हो जाएगा, वो महान कैसे बन पाएगा। बेकार की चीज़ें हैं और बेकार की बातें हैं। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ बुरे वक्त पे गधे को बाप बनाया है। प्रभु सत्ता की तो मैं कहता नहीं। एक बार की बात है कि जब शिव जी को यह पता चला कि हिमालय पर शनिदेव आए हैं, तो उन्होंने अपना आसन छोड़ मैदान छोड़ना ही उचित समझा कि आए हैं, और मैदान छोड़ के प्रभु महादेव महाकाल निकल गए। तो कोई बात नहीं, निकल गए। तो रात्रि को शाम संध्या रात्रि काल, ये प्रसंग मैंने शिव महापुराण में जाने किस में चीज़ में देखा है, तो वो प्रसंग मुझे इतना ही ज्ञात है और इससे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि जो होती है वो बड़ी अलग दृष्टि होती है। तो देखा, सोचा, शाम को गए कि अब तो शनिदेव चले गए होंगे, थक गए होंगे, अब तो चले गए होंगे। महादेव भी महादेव है, तो कोई बात नहीं। वो वहाँ पहुँचे, आसन पर बैठे, तो वो जो शनिदेव हैं वो पीछे से निकले। जो ओट में छिप गए थे, तो ओट में छिपने के बाद में वो पीछे से निकले और देखा कि महाकाल आ गए हैं, तो जय नमस्कार किया कि शनिदेव अभी तुम गए नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि तुम हमको भी नहीं छोड़ोगे। महाकाल ने ये पूछा कि तुम हमको भी नहीं छोड़ोगे, तुम हमें भी नहीं बख्शोगे। तो उन्होंने कहा कि ये नियम आपका ही नियम है, क्योंकि आप ही इस प्रकृति के अंदर आते हो। प्रकृति के अंदर आते हो तो मेरा यह कर्तव्य है कि इस कहानी से ये संदेश मिलता है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि शनि किसी के लिए अशुभ नहीं है और शनि किसी के लिए शुभ नहीं है। ना अशुभ है ना शुभ है। दृष्टि जब तक परमात्मा स्वयं उस चीज़ का भोगी नहीं होगा, प्रमाण जगत में कहाँ से पैदा होगा। रामचरितमानस में राम के पिता को श्राप मिला था, तो उसका दंड, वैसे राम को भी श्राप, श्री हरि विष्णु को भी श्राप मिला था। जो राम जगत में, जो राम बन के जो
श्राप को भोगा था। क्योंकि जब श्रवण कुमार की जब हत्या हुई थी राजा दशरथ के जरिए, उस बाण के जरिए, शब्दभेदी बाण के जरिए, तो श्रवण कुमार की माता पिता ने यह श्राप दिया था कि तुमको भी पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने होंगे। तुम भी पुत्र वियोग में, जैसे हम मर रहे हैं, जैसे हम प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही तुम भी प्राण छोड़ोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जीवन जो है बड़ा एक सख्त जीवन है, और सख्त जीवन होने के साथ साथ में, एक कठोर जीवन होने के साथ साथ बड़ा प्यारा जीवन है मनुष्य जीवन। हमें केवल सद्गुरु की गति प्राप्त करनी होगी, सद्गुरु की शरणागति करनी होगी, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी। केवल इतनी ही शर्त है इस जगत, इसमें दुख नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं और जिनको सद्गुरु की कृपा प्राप्त है, और सद्गुरु ही भगवान है, साक्षात ब्रह्म, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर यदि कोई जगत में है तो वो गुरु है। जो गुरु को छोड़ के इधर उधर भटकते हैं उन्हें गुरु के पास में आना पड़ता है, और जो गुरु के पास से निकलते हैं उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो भगवान की तरफ भटकते हैं लेकिन उन्हें सद्गुरु के पास में जाना पड़ता है। क्योंकि रसखान जब अरब से आया था इधर भारत में, तो बिहार जी इधर वृंदावन में घूमने आया था। आज उसकी समाधि है कहीं, यहीं ब्रज में ही है। मेरे पास में बोर्ड लगा हुआ है, मुझे ध्यान से ठीक से याद नहीं है मुझे। तो जब रसखान आया था अरब से वृंदावन में, तो बिहार जी की तरफ पहुंचा, और बिहार जी के बड़े जलवे हैं, बिहार जी के वृंदावन में हमारे बड़े जलवे हैं। और जलवा ही नहीं, बड़े मशहूर हैं। बिहार जी का मुख्य मंदिर बिहार जी है। इस वृंदावन में यदि कोई मुख्य मंदिर है तो बिहार जी हैं। दूसरा निधवन, और निधवन होने के साथ साथ में राधा भी, लेकिन वो बात की उपस्थिति हैं। लेकिन 3 मंदिर इसमें मुख्य हैं जो प्रमुखता हैं। वैसे और भी मंदिर हैं, वो प्राचीन हैं, और प्राचीन होने के साथ साथ में बहुत उनकी लीला है, अपनी अपनी उनकी प्रसिद्धि है, उनकी अपनी अपनी प्रशंसा है, और भक्तों के ही मंदिर हैं सारे। पहला बिहार जी जो मंदिर, जो सबके जो प्रियतम हैं, जो प्यारे हैं, वो बिहार जी हैं। दूसरा है निधवन, जिसमें राधा कृष्ण के रास की बात की जाती है। और तीसरा है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव उतना ही पुराना मंदिर है जितना कि रासलीला पुरानी है इस श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में और राधा तत्व के बीच में। लेकिन शायद अभी में जो ज़्यादा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इतना वक्त तो किसी के पास में होता नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल शॉर्ट वीडियो लोग वक्त ज़्यादा देखते हैं। तो आज के लिए मैं ज़्यादा ना कहूँ कि यहाँ तो भगवान की भक्ति, रसखान की बात पर चल रही थी। तो रसखान को 3 दिन पड़ा रहा पंडितों ने, गोसाइयों ने, क्योंकि वो मुस्लिम भेष था उसका, मुस्लिम उसका सारा लहजा तो पहचान लिया। तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया पुजारियों ने कि जाओ बाहर जाओ, मंदिरों की, मुसलमानों की एंट्री प्रवेश नहीं है। तो एंट्री प्रवेश नहीं है तो वो एक उसकी आशा जुड़ चुकी थी, उसका एक विश्वास जुड़ चुका था, और उसको देखने की उत्कंठा क्योंकि उठी थी कि आखिर कहीं पे भी तस्वीर देखी है, क्या देखा है, ये मैं ज़्यादा जानकारी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन रसखान का नाम भागवत में आता है और मैंने स्वयं पढ़ा है भागवत को। तो उसमें जब रसखान का नाम आता है, श्रीमद् भागवत में जब रसखान का नाम आता है, तो ऊंचा सिंगार उस व्यक्ति का ऊंचा स्थान है, क्योंकि जिसका नाम भागवत में आ चुका है तो वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसकी सदगति और गोलोक की प्राप्ति उसको हो चुकी है। तो उन्होंने वो 3 दिन वहीं बिहार जी पे पड़ा रहा, और बिहार जी पे पड़ा रहने के बाद में जब बिहार जी को दया आ गई, देखा कि ये टल ही नहीं रहा है, और अब भगवान तो भगवान होते हैं, उन्होंने कहा ये टल ही नहीं रहा है, तो बाहर आए, अपने जैसे भी आए। ऐसी चर्चाएं होती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं, लेकिन सत्य है ये कहानी। तो बाहर आके देखा कि भैया क्यों पड़े हुए हो, तो भगवान की ऐसे ऐसे बातें, तो उन्होंने दिखाया, अपनी सारी चीज़ें दिखाई जो
एक दूसरे के अंदर बात होती है, भगवान और भक्त के बीच में क्या बात होती है ये वही लोग जानते हैं, ये चर्चा के विषय नहीं है, क्योंकि गुप्त बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद में बिहार जी ने कहा कि संतों के बीच में जाओ, ज्ञान को अर्जित करो, और भक्ति की क्या उपासना है, भक्ति कौन सी उपासना है, उस उपासना को करो। मेरी तरफ से तुम्हें छूट है और तुम भक्त हो, और तुम संतों के बीच में जाओ हमारे भारत के, क्योंकि संतों के चरणों में लक्ष्मी रहती है, और संतों की आज्ञा से जो 30 मार्च का जो द्वारकाधीश और द्वारकाधीश से जो बड़ा महादेव वगैरह भी जो हैं, वो भी सदगुरु के चरणों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी भी नाराज़ होते हैं, गुरुदेव भी नाराज़ होता है, और ईश्वर भी नाराज़ होता है, तो दोनों को नाराज़ करना ठीक नहीं है। अपना कम बोलो और ज़्यादा समझने का प्रयास करो, और उचित बोलो। यह प्रयास अक्सर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इंसान की एक मर्यादा है। और मैं यही कहूँगा कि सद्गुरु की शरणागति और भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान की वंदना, ये बहुत मुख्य चीज़ है इस जगत में, और ये सबसे बड़ी दुर्लभ चीज़ हैं, और इससे बड़ी कोई मोल नहीं है जगत में कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, और जय गुरुदेव, जय महाकाल।